Assalamu alaikum. Welcome to discussion session of OS. क्लास में आप लोगों का माइक जो है अनम्यूट करता हूँ। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। माइक का एक्सेस दे दिया आप लोग। आप में से जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी रमजान। सर, ये स्केजुलिंग अंडर 1 and 4 इज नॉट प्रिमिटिव। सर, ये जो आपने बताया कैन में, इसमें कैसे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा प्रोसेस आता है तो वो अगर शुरू में ही उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं चल रही तो वो उसी टाइम कैन में टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर इसका कोई और सर मीनिंग है? ये थोड़ा समझ में नहीं आया। प्रीम्प्टिव का मतलब होता है आर्जी तौर पे ब्लॉक करना। ठीक है, मतलब अच्छा समझ सर। आ गया। उसके बाद आगे समझाता हूँ। प्रीम्प्टिव का मतलब है आर्जी तौर पे ब्लॉक करना। नॉन प्रीम्प्टिव का मतलब कि हम ब्लॉक कर ही नहीं सकते उसको। ठीक है, उस साइड से जो इंटरप्ट्स होंगे उसकी जो चीज़ें होंगी। तो ये जो लिखा हुआ है ना, स्केजुलिंग अंडर 1 and 4 मीन के स्विचिंग फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग। कोई भी प्रोसेस जो है रनिंग से वेटिंग पे चला जाए उसको हम नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? आगे काफ़ी सारे जो स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको आइडिया दूंगा। और जो टर्मिनेट है, जब इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी तो उस प्रोसेस को हम नहीं रोक सकते। आइडिया क्लियर हो रहा है रमजान? जी सर, आइडिया क्लियर हो रहे हैं सर। इसमें फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन कोई को ये। हम नहीं रोक सकते। बाकी जितने भी हैं जी उनको आर्जी तौर पे होल्ड भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, इंटरप्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रीम्प्टिव का मतलब समझ लें कि इंटरप्ट, आर्जी तौर पर सर। वाली जो इंटरप्ट, टेम्परेरी इंटरप्ट। आगे फर्दर एक ओएस की स्लाइड्स का ना मेरे पास एक समरी नोट्स है। उसमें ना ये जितनी भी डिस्कशन आज तक होती रही है उसको मैं एक सिंगल लेक्चर में ना समराइज करके रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। उसमें ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो पेंडिंग रहती हैं हमेशा दिमाग में वो क्लियर हो जाएंगी। तो पूछें, जी मजीद सर। क्वेश्चन पूछें जी। जी सर, ये डिस्पैचर मॉड्यूल जो है कैन में हमारा, जी सर इसके अंदर जो हमने कैन में पढ़ा था, ऊपर पढ़ा है कैन में पे ही, अगर हम किसी प्रोसेस को डिस्पैचर जो है वो वेटिंग में जो प्रोसेस पड़ा होता है उसको उठा के कैन में सीपीयू को हैंड ओवर कर देता है बाय शेड्यूलर हाँ जी स्केजुलिंग के। जी तो सर इसके अंदर जो ये कुछ टाइप्स थी, स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट, स्विचिंग टू यूजर मोड, jumping to the proper location in the user program to restart the that program। जी। सर ये तीन चीजें जो है ना, ये समझ में नहीं आई सर। जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला प्रोग्राम लेक्चर अपलोड किया था जिससे रिलेटेड मीट के क्वेश्चन भी था, अगर आपको याद हो तो कॉन्टेक्स्ट सर स्विचिंग वाला लेक्चर दोबारा से एक दफ़ा देखें और उसमें सर आपको 5 स्टेट वाला। जी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, स्विच एंड इंटरप्ट। जी सर, जी सर। मैं अभी एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको। रमजान, यही वाला क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आया था जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला लिखा था, वो कह रहे हैं सर। ये है जी लेक्चर लेक्चर नंबर मेरे ख्याल 12 है, 12, प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड इंटरप्ट्स। नजर आ रहा है? यस सर, यस सर, ये पढ़ा था अच्छा, सर, अब मैं बताता हूँ। लेक्चर नंबर जी 12। जी, मैं यस आपको सर अभी जी। बताता हूँ। अभी जो स्विचिंग कंटेक्स्ट है, जो प्रोसेस एक चल रहा होगा, रनिंग में होगा, उसको उठा के वेटिंग में डालना हो तो क्या करेंगे? उसका सारा पीसीबी उठा के मूव कर देंगे वेटिंग साइड पे। और जो कोई वेटिंग में होगा या रेडी में होगा उसको उठा के रनिंग में जब लाएंगे तो उसका पीसीबी रनिंग में आ जाएगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक रनिंग में आ जाएगा। जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस एक दूसरे के पास आ जा रहे होते हैं, स्विच हो रहे होते हैं। स्विच का मतलब होता है, मतलब एक चीज़ पहले मतलब ऑन थी तो दूसरी ऑफ हो गई, दूसरी ऑफ थी तो पहली ऑन हो गई। मतलब
पहले करंट आ रहा था, फिर बाद में करंट नहीं आ रहा था, ये स्विच को इसलिए हम कहते हैं। बेसिकली स्विच का मतलब होता है डायरेक्शन देना, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाना, या एक के बजाय दूसरे की बारी लग जाना। तो ये प्रोसेसेस का जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो भी ऐसे ही है कि एक प्रोसेस चल रहा था, उसकी बजाय हमने दूसरा प्रोसेस चला दिया। तो वो जो चला रहा होता है वो बेसिकली डिस्पैचर मॉड्यूल जो होता है वो चला रहा होता है, एक प्रोसेस को बंद करके दूसरा चला देता है। और कोई प्रिविलेज मोड यानी कि कर्नल मोड में चल रहा था तो उसको पकड़ के यूज़र मोड में ले जाना, और यूज़र मोड में था तो कर्नल मोड में चले जाना, या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड करना, मीन के प्रॉपर लोकेशन बताना, जंपिंग टू द नेक्स्ट लोकेशन। एक ऐसी इंस्ट्रक्शन लाइन पे चले जाना जो कि प्रोसेस 1 की नहीं बल्कि प्रोसेस 3 या 4 की थी। इसका मतलब डिस्पैचर ने क्या किया, पहले प्रोसेस के बजाय चौथे प्रोसेस पे आपको पहुंचा दिया। तो ये सारे काम डिस्पैचर कर रहा होता है। इस दौरान जो थोड़ी डिले आए या थोड़ा होल्डिंग हो रही हो या वेटिंग हो रही है तो उसको डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, मेरे जो क्वेश्चन थे वो ज्यादातर सारे क्लियर हो गए हैं सर, ठीक लेक्चर है, नंबर आपके 16 के हवाले आपको से। बल्कि मैं आपको थैंक यू करूंगा कि आपके बहाने से कई सारे ऐसे बच्चे जिनको क्वेश्चन पूछने का या तो दिल नहीं चाह रहा था या हिम्मत नहीं हो रही होती, लेकिन कंफ्यूजन होती है दिमाग में ढेर सारी, वो आपकी वजह से बाकियों को भी क्लियर हो जाती हैं। जी तो सर। पूछते रहा करो रमज़ान। मैं आपको A+ ग्रेड इंशाल्लाह दूंगा अगर आपके मतलब कोई जो मिड और फाइनल वगैरह में मार्क्स में मतलब कोई ब्लंडर ना मारा हो, कोई ज़्यादा पढ़ा नहीं लिखा नहीं ना सर, हो, तो आपको ब्लेंडर की कोई इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं। तो हालांकि इंशाल्लाह आपके मुझे सर ग्रेड्स थोड़ा अच्छे होंगे, शक हो रहा आपकी था कि पता लग रहा होता है कि आप लेक्चर सुनते हैं। जी सर मुझे यही हो रहा था कि मैंने कहा सर शायद मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरी जो सिमिलरिटी थी वो बहुत कम आई थी। नहीं अभी मैं सचिव था, मैं उस प्रॉपर टाइम मेरे पर नहीं मैं निकाल पाया, तो मैं अभी उस आपके सारे मिड वगैरह को एवेलुएट करता फिर रहा हूँ, अभी प्रॉपर नहीं किया सबका। तो असाइनमेंट्स जी भी और सर। मिड फाइनल सारे बैठ के करूँ। जी सर। तो डोंट वरी, जो मतलब काम आप लोगों का होगा, कोई बच्चा ऐसा कोई जो रेगुलर है वो फेल नहीं होगा इंशाल्लाह, ग्रेड अच्छे ही जी आएंगे सर। सबके। ठीक। जी एनी अदर क्वेश्चन जी। ठीक है, क्लास LMS पे जो है आपका लेक्चर टाइम में ही मेरे ख्याल वो सेशन ऑन हो जाएगा, उस दौरान आप अपनी अटेंडेंस लगा लीजिएगा LMS पे। तो सर जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी पूछें कौन। सर आप लेक्चर बड़े नहीं बनाना शुरू कर दिया आपने? ज़्यादा बड़ा हो गया लेक्चर, लास्ट लेक्चर ही बड़ा था बस। यस सर। सर वो पहले 21 मिनट का था, वो फिर 29 मिनट का है। वैसे सर असल में पहले ना आप टॉपिक 7 टॉपिक पे डिपेंड करता है। बास टॉपिक होते हैं कि उसको अगर मतलब टोटे टोटे करके कर दिया जाए तो वो समझ नहीं आता। बास टॉपिक होते हैं वो कह लें कि 10-15 मिनट में समझ आ जाने वाले होते हैं। बास टॉपिक्स की यस सर होती है वो सिर्फ डिस्कशन, वो हम डिस्कशन सेशन लंबा हो सकता है। बास टॉपिक की जो थ्योरेटिकल मतलब रिकॉर्डिंग है वो लंबी होती है, तो इसलिए मैंने फिक्स नहीं लेंथ रखी हुई। ठीक है सर, कोई बात नहीं। जी मेहरबानी जी सुफियान। सर, इस पे कोई जो सवाल भी आपने पूछ लिया करो। डिस्कशन की आप मुझे नहीं। लगता है सिर्फ लेक्चर की जो है ना मिनट्स देख के ही डर जाते हो, और फिर पैकेज कराने में परेशान हो जाते हो कि कैसे पैकेज कराऊं इतना बड़ा लेक्चर सुनने नहीं के नहीं बाद। सर, वो असल में मैंने लेक्चर 15 लिया था, 16 लेना था, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है। ओहो, कैसे इस क्या वजह हुआ? से मैं 16। क्या क्या सर वो एक्सीडेंट हुआ? बाइक से गिर गया था। कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? नहीं नहीं सर, बस वो हल्के से गोश्त पे लगी है। अल्लाह सेहत है आपको यार, एक्सीडेंट के नाम से तो मुझे वैसे ही डर लगता है बहुत। मुझसे बाइक ड्राइव नहीं होता जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। आई एम फीलिंग साइको समटाइम। नॉर्मल सड़क पे भी डर लगने लग जाता है, खैर लेकिन थोड़े अरसे बाद बहाल हो जाती है चीज़ें। जी नेक्स्ट। ऐसे सही हो जाएगा। रमजान क्या पूछ रहे थे आप? नहीं नहीं सर, मैं वो सुफियान भाई को ही बता रहा था कि जो आपने कि वीडियो बनाई थी 20 मिनट के बाद जो है वो ज्यादातर हमारी जो डिस्कशन हुई है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, और उसके अलावा हम्म, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट,
स्केजुलिंग के ऊपर हुई है। तो इसके ऊपर जो हमने डिस्कशन की है सर, वो काफी यानी कि अगर इतनी हम खोल के ना करते तो शायद समझ में भी नहीं आता इसके अंदर। ऐसे अभी इसके आगे काफी सारे एल्गोरिदम्स हैं, उन पर डिस्कशन होनी है, वो बहुत अहम लेक्चर है ये सारे। अगर यही लेक्चर खास कर ये जो डिस्पैचिंग वाला लेक्चर और ये स्केजुलर वाला, आप ये 2-3 लेक्चर सही तरीके नहीं सुन सकेंगे अगर, तो समझ लें फिर ओएस सब्जेक्ट में क्या होता है, क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, कल को कोई आपका जूनियर आपसे पूछे या कोई बंदा पूछेगा तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि यार ओएस में क्या पढ़ा था, क्या सुना था, क्या देखा था। तो असल जी टॉपिक्स सर। यही हैं, प्रोसेसेस और इनसे रिलेटेड स्केजुलिंग वगैरह, यही काम है ओएस का ओवरऑल। अच्छा जी, मोहन लाल आप हैं अवेलेबल? आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं मैं? मोहन लाल, जी सर, जी सर, जी सर, लेक्चर सुने? जी सर। वो अभी ये आज वाला और पिछला रहता है सर, वो ले नहीं पाता, थोड़ा सा काम था। कोशिश करो यार, लेक्चर साथ साथ सुनोगे तभी डिस्कशन सुनने में भी समझ आएगी। अच्छा बिलाल यस आपको, सर, वो बाकी कोई। जी जी ठीक है, सुन टाइम निकाल लिया करें, तो कोई कमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया करें या फिर वैसे नेक्स्ट सेशन में पूछ लिया करें। बिलाल जी अब्दुल सर, जी गफ्फार सर, को मैंने बिल्कुल। जी माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, हाँ जी, आपने लेक्चर सुना? यस सर, सुना है। कोई टॉपिक में कंफ्यूजन? अभी तक तो नहीं है। एग्जाम्पल समझ आई थी लास्ट में जो मैंने डिस्कस की थी उसमें? फर्स्ट कम वाली सर, एक तो थी फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व वाली थी, दूसरी वो मैनुअली सर्व वाली थी। जी समझ आ गई थी, आसान थी एग्जाम्पल? हाँ जी, यस सर। ठीक है जी, आसान नहीं थी, ये आसान ट्यूटोरियल की वजह से चीज़ें आसान लगती है आपको। जी जी सर। ठीक है जी, नेक्स्ट कोई जी? कासिम आप अवेलेबल हैं? हाफिज कासिम, जी सर। वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो? तो जब भी रहते हैं, मैंने भी नहीं देखा, पिछले सारे देखे थे, ये वाले रहते हैं। सिर्फ चेक नहीं करना है, पूरे लेक्चर सुनने हैं, उससे रिलेटेड नहीं, मैं सुनता हूँ तो कॉन्सेप्ट जी पूरे बनाने भी सुने हैं, हैं मैंने वो और पेपर भी क्वेश्चंस भी पूरा पूछने किया हैं। है। यस डिस्कशन सर, आप हम लोग सारे नहीं सुने हैं। करेंगे तो फिर मतलब समझ लें सब्जेक्ट आधा रह जाएगा, क्योंकि काफी सारे यस सर। टॉपिक्स जो है वो डिस्कशन से ही एक्सप्लोर हो पाते हैं। और इतना बात हमेशा ध्यान में रखें, जो आप लोग सवाल पूछते हैं ना, आपको सारी जिंदगी वही टॉपिक और वही कॉन्सेप्ट ध्यान में रहता है। बाकी मैं अपनी तरफ यस से सर। चाहे पूरा कोई, मेरी अब तक तो तकरीबन को 200 वीडियोस हो गई हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक उसमें से आप खुद सवाल ना पूछें, खुद डिस्कशन ना करें। यूट्यूब भरा पड़ा है यस लाखों वीडियोस के साथ, जब तक आप खुद कोई सवाल नहीं करेंगे तब तक नई यस चीजें सर। जहन में रहती। नेक्स्ट की जी, 52 रोल नंबर कौन है जी? रोल नंबर 52। पॉइंट में ये नेम नोट कर रहा हूँ, रोल नंबर भी नोट कर रहा हूँ, जो बच्चा बिल्कुल जस्ट कनेक्ट है और अवेलेबल नहीं है। अगेन तीसरी दफा कह रहा हूँ, रोल नंबर 52, माइक अनम्यूट करें। अच्छा जी, रोल नंबर 60, 60 रोल नंबर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल जी सर। सर। रमजान तेन कोटी ना पवे की तो ख्याल करी। उमेर और आप भी। नहीं सर, नहीं पड़ती हमें, आप टेंशन ना लें। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। आपस में बना के रखा करो सबसे, टीचर के चक्कर में फिर आप पता लगे सबसे दुश्मनी निभाई पड़े हो। नहीं नहीं सर, हमारी क्लास वाले ऐसे नहीं है। नहीं वाकई होता बस। है कुछ आपका जो कह वैसे देते फिफ्थ हैं। फिफ्थ तो वैसे सॉरी फिफ्थ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले सारे बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल सर, सारी आप यूनिवर्सिटी। जितने अच्छे होंगे उतने आपके जूनियर्स ट्रेन अच्छे हो जाएंगे और हमारे लिए भी जी। आसानी होगी। हम्म, एक जी बैच सर। भी गंदा आ जाएगा, उसकी वजह से ऊपर नीचे 3-4 बैचेस खराब हो जाते हैं। हम्म। अच्छा जी, रोल नंबर 30 कौन है? जी सर। जी आपने वीडियो लेक्चर देखा? क्या नाम है आपका? फरहान नज़ीर। जी वीडियो लेक्चर देखा आपने? जी सर, देखा है। कोई क्वेश्चन है उसमें? नो सर। ठीक है,
चलिए ठीक है जी। क्लास अटेंडेंस आप लोग जो है सेशन टाइम पे लगा लें LMS पे, और कोई मजीद क्वेश्चन हो तो टाइप कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर उसका आंसर डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर।